हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सा आरओ बहुत बेहतर रहेगा आपके घर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मजाक कर रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग लेक्चर नंबर 9 पे पहुंच गए हैं और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। फिर उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है, और हाँ, हम लोग बात करेंगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, जिसको आप आरओ बोलते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो, डिफ्यूजन अगर हम सबसे पहले आना कि ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हमको पढ़ना है तो हमको एक फेनोमेना समझना पड़ेगा कि ये डिफ्यूजन क्या होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि डिफ्यूजन होता है कि द नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना थ्रू अ मेम्ब्रेन। कोई भी मेम्ब्रेन चलता है तो उसमें हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। समझ में आ रही है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया कि सॉल्यूशन 1, देख रहे हो इस तरफ सॉल्यूशन 1 है, ये अपना सॉल्यूशन 1, ठीक है। और इस तरफ ले लिया हमने सॉल्यूशन 2, ये रहा अपना सॉल्यूशन 2। लिख भी दिया है मैंने कि दिस इज सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2। मान लीजिए फर्स्ट वाला सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है C1 और सेकेंड वाले का कॉन्सेंट्रेशन है C2। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि C1 का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये वाला कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। क्या मतलब होता है इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा? मतलब इसमें ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल है। समझ रहे हो। मैं अगर मान लो बोल रहा हूँ कि हमने एक शुगर और वाटर का हमने क्या कर लिया, मिक्सचर ले लिया, और मैं बोल रहा हूँ कि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ज्यादा शुगर है। शुगर क्या है? सॉल्यूट पार्टिकल। तो जिसका भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो क्या है, तो उसमें ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि यहाँ पे एक्सेस क्या होंगे, सॉल्यूट पार्टिकल होंगे। और अगर मैं सॉल्यूशन 2 की बात करूं जिसमें कि कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो आप क्या बोलेंगे कि इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, मतलब पानी ज्यादा होगा। समझ रहे हो। शुगर और वाटर वाला एग्जांपल में पानी ज्यादा है तो हम बोलेंगे इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। मतलब मीठा भी कम लग रहा है। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिया है कि सिंपल मेम्ब्रेन। ध्यान रखना, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, वो आगे मिलेगा आपको। यहाँ पे हम एक कोई भी मेम्ब्रेन ले लिया, मान लीजिए कि हमने एक कॉटन का बीच में पार्टीशन बना दिया, ये क्या है, मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखोगे कि पानी जिसमें ज्यादा था, मतलब जो लेस डाइल्यूटेड था, लेस डाइल्यूटेड नहीं, क्या बोलेंगे, लेस कॉन्सेंट्रेटेड। तो लेस कॉन्सेंट्रेटेड में से पानी जो है ना मिलकर किधर आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। पानी क्या है, सॉल्वेंट। तो हम बोलेंगे सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेगा, यहाँ पे सॉल्यूट भी मूव करेगा, दोनों चीजें मूव करेंगे, सॉल्यूट भी मूव करेगा, सॉल्वेंट भी मूव करेगा। किस में से? सिंपल मेम्ब्रेन में से। और इस प्रोसेस को ना हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। क्लियर है? डिफ्यूजन समझ में आ गई। क्या बोलते हैं डिफ्यूजन? हम बोलते हैं कि एक सिंपल मेम्ब्रेन से पार्टिकल्स का मूव करना। कौन से पार्टिकल? तो सॉल्यूट पार्टिकल एंड सॉल्वेंट पार्टिकल का मूव करना को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डिफ्यूजन। यही चीज हमने यहाँ पे लिख रखा है कि द नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। नेट मूवमेंट मतलब समझ में रहे हो कि फाइनली जैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट सब मिला के नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना। बेसिकली यहाँ पे क्या मूव करेगा, हम बोलेंगे सॉल्वेंट मूव करेगा, सॉल्वेंट मूव करेगा, ठीक है। और सॉल्यूट भी लेस अमाउंट में मूव करेगा। ओके, तो यहां तक बात हमको समझ में आ गई कि डिफ्यूजन क्या होता है। अब समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। क्या डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस सेम है या कुछ अलग है? तो यहां पे अपन बात करते हैं, थोड़ा इसको ऊपर ले आता हूं, ये रहा। तो हमने बोला कि देखो इस बार भी हमने सॉल्यूशन 1 लिया है, इस तरफ हमने क्या ले लिया, सॉल्यूशन 1, और इस तरफ हमने क्या ले लिया, दिस इज सॉल्यूशन 2। और बीच में ना हमने फिर से एक मेम्ब्रेन लगाया, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बार हमने मेम्ब्रेन लगाया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM बोलते हैं इसको। सेमी नाम मतलब क्या होता है कि मतलब एक ही आधा चीज को अलाउ करे। क्या आधा चीज अलाउ करेगा ये? तो हम बोलेंगे केवल सॉल्वेंट को अलाउ करेगा। समझ लो, यहां पे लिख दिया हमने कि विच अलाउ ओनली सॉल्वेंट बिकॉज साइज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट का जो साइज है ना वो ज्यादा बड़ा होता है, किससे, सॉल्वेंट से। तो बोलता है सॉल्यूट को अलाउ नहीं करेंगे, किसको अलाउ करेंगे, सॉल्वेंट को अलाउ करेंगे। तो हमने यही यहाँ पे ये चीज लिख रखा है कि सॉल्वेंट जो है वो पार्टिकल अलाउड रहेगा और सॉल्यूट पार्टिकल नॉट अलाउड रहेगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो आप बताइए कि ऑस्मोसिस को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो हम बोलेंगे कि द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम किधर से किधर, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि द फ्लो ऑफ solvent particles from lower concentration to higher concentration through a SPM मतलब semi permeable membrane is called osmosis। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस।
अच्छा, ये बात तो हम लोग को समझ में आ गई। तो अब ये है कि एसपीएम होता क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि एनिमल के मेम्ब्रेन ले सकते हो। मेम्ब्रेन मतलब बेसिकली होता है कि स्किन से बना होता है, ठीक है। तो एनिमल के स्किन से बना हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनिमल मेम्ब्रेन। आप ले सकते हो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका नाम है Cu2 ब्रैकेट में FeCN6, और आप ले सकते हो कि सेलोफेन, ठीक है, ओके, बायो वालों को पता होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ये ऑस्मोसिस तो समझ में आ गई, अब है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर समझिएगा, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे हमने ले लिया है सॉल्यूशन, ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्यूशन ले लिया, और यहाँ पे हम ले लिए प्योर सॉल्वेंट। अगर आपको सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट ये सब समझने में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है ना, एग्जांपल ले लो ना, कि मान लो यहाँ पे हमने क्या लिया होगा, हमने लिया होगा यहाँ पे शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्वेंट मतलब क्या हो गया, हमने वाटर लिया है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको कि कंफ्यूजन ना होगी, सर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट क्या है, तो आप समझ जाओ, सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर हो गया किसका, शुगर और वाटर का। हमने बोला कि सॉल्वेंट क्या है, तो सॉल्वेंट मान लीजिए पानी है, बीच में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एसपीएम लगा दिया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया है। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि प्योर सॉल्वेंट में से ये यहाँ से पार्टिकल्स जो हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर से इधर आना चाहेंगे, ठीक है, आना चाहेगा। तो क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो है सॉल्वेंट पार्टिकल तो मूव कर गया। अभी ये सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। और अगर आपको इस चीज को रोकना है, मतलब वॉल्यूम को कम रखना पड़ेगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है, हम चाहते हैं वॉल्यूम ना बढ़े, मतलब इधर से इधर क्या है, वाटर ना आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा, जो बढ़ रहा है उसको रोकना पड़ेगा। कैसे रोकेंगे वॉल्यूम को के बढ़ने को, हम बोलेंगे प्रेशर अप्लाई कर देंगे। इधर से जो है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमने एक पिस्टन और ये चीजें लगा रखा है, सिस्टम लगा रखा है कि हम यहाँ पे दबाएंगे इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम फिर घट जाएगा। सोच रहे हो, वॉल्यूम इधर से आ रहा था, पानी इधर से आ रहा था, आप चाहते हो पानी नहीं आए, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ का जो वॉल्यूम बढ़ रहा है इसको कम करना पड़ेगा। कैसे कम करेंगे, तो प्रेशर लगा देंगे, प्रेशर लगा देंगे तो वॉल्यूम फिर कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इधर से वाटर आ ही नहीं पा रहा है। मतलब अगर आप प्रेशर लगाओगे तो मैं बोलूंगा ऑस्मोसिस रुक जाएगा, इधर से जो वाटर इधर फ्लो हो रहा था ये रुक जाएगा, मतलब ऑस्मोसिस रुक जाएगा। तो हम बोलेंगे जितना प्रेशर आप लगाते हैं क्या करने के लिए, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, इसी चीज को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है ये बात। देखो यहाँ पे हमने लिख भी रखा है कि द नेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग प्रेशर। किधर, ओवर सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन साइड में हमको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। दिस एक्स्ट्रा प्रेशर विच वी अप्लाइड हियर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया ये बात। अब समझिएगा कि ये जो पाई है ना, ये डिपेंड करता है कुछ बातों पे। किस पे डिपेंड करता है, तो हम बोलेंगे कि पाई एक्स्ट्रा प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। किस पे डिपेंड करता है, मोलरिटी। किस चीज का मोलरिटी, हम बोलेंगे ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो मोलरिटी है, क्या लिख दिया, सॉल्यूशन। अच्छा, और किस पे डिपेंड करता है, तो आपने बोला कि और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर यहाँ पे हमको केल्विन में लेना है। अगर हम दोनों को मिला दें तो क्या आ जाएगा कि m इंटू टी आ जाएगा। देख रहे हो, टी मतलब टेम्परेचर यहाँ पे है। अच्छा, क्या आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा सकते हैं, यहाँ के लिए आपको r लगाना पड़ेगा। और ये क्या बन गया हमारे पास फॉर्मूला कि पाई इज इक्वल टू एम आर टी या आर एम टी, जो भी आपने लिखा है, पाई इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, एम आर टी। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो पाई है, ये फॉर्मूला जो है ना, ये आइडियल गैस इक्वेशन जैसा फॉर्मूला है। दिस रिजेंबल विथ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। कैसे समझाऊं, देखो ये प्रेशर है ना, प्रेशर, पाई मतलब क्या है, प्रेशर। मोलरिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ पे क्या आ गया, आरटी। तो हम बोल सकते हैं कि पीवी इज इक्वल टू, थोड़ा ऊपर कर लेता हूं इसको, पीवी इज इक्वल टू, यहाँ से भी क्या आ रहा है आपके पास, हम बोलेंगे यहाँ पे भी एनआरटी आ रहा है। तो देख रहे हो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से ही समझो ये लिया गया है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी क्या है, आइडियल गैस कॉन्स्टेंट, आइडियल गैस इक्वेशन, सॉरी आइडियल गैस कॉन्स्टेंट बार बार बोल रहा हूं मैं। आइडियल गैस क्या बोलेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। और यहाँ पे जो हमने लिखा है कि पाई इज इक्वल टू एमआरटी, ये भी इसी के साथ रिजेंबल हो रहा है। तो आप इसको रिजेंबल करके आप इसको देख लो कि ये इसी के जैसा है, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। सो पाई इज इक्वल टू क्या आ गया, एमआरटी। ध्यान रहे यहाँ पे एम क्या है, एम है मोलरिटी, मोलरिटी। आर क्या है, आर है गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट भी बोल सकते हो, गैस कांस्टेंट।
और यहाँ पे टी क्या है, टी है टेम्परेचर, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, केल्विन में होना चाहिए। तो आपको मिल गया पाई इज इक्वल टू mRT का फॉर्मूला। अब हमारे पास है कि कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू 5% वेट बाय वॉल्यूम, और दिया हुआ है हमारे पास केन शुगर, टेम्परेचर दिया हुआ है कि 15 डिग्री सेल्सियस है, और C12H22O11 का मास भी हम लोग को दिया हुआ है, दैट इज 342 ग्राम। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कि A B C D में से कौन सा सही है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि पाई इज इक्वल टू कितना mRT। m क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखो 5% बाई वॉल्यूम दिया हुआ है, 5% वेट बाई वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मतलब 5 ग्राम यहाँ पे क्या है हमारे पास, शुगर है, C12H22O11 है, जिसमें कि वॉल्यूम कितनी है, तो वॉल्यूम बोलेंगे हम कि 100 ml। 100 ml यहाँ पे हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, तो हमारे पास पूरे सॉल्यूशन का। तो हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ मोल कैसे मिलेगा, तो गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास अगर कर दो तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी है, 100/1000। 1000 से क्यों किया गया कि हमको लीटर में चाहिए था। आर की वैल्यू 8.314 एंड टेम्परेचर इज 273 + 15, देख लेंगे कितना आता है, 298 आ जाएगा ना, 288 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कर लेंगे अपन 532 और यहाँ पे आ गया 1000 और यहाँ पे आ गया 100, यहाँ पे है 8.314 और यहाँ पे 288। सो यहाँ से अगर आप सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, ये जीरो यहाँ से कैंसिल, ठीक है। और क्या कर सकते हो, चलो यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लीजिए, मैं कैलकुलेटर से करके यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ठीक है। कि हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि दिस इज क्लोज टू 3.4 ATM। आप कैलकुलेटर से कर लो या आप रफ कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन तो मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ। तो ये चीज़ है यहाँ पे 3.4 ATM आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ओवर, समझ में आ गई कैसे कैसे हमने वैल्यू पुट किया, कहाँ से हमने वैल्यूज लिया, क्लियर है ये बात। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को बोला हुआ है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे पहले तो वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 10⁻³ ml होता है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे बोला है 200 सेंटीमीटर क्यूब, 200 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वॉल्यूम हो जाएगा, हम बोलेंगे 200 × 10⁻³ -6 लिख दूँ, डायरेक्ट लीटर लिख देंगे अपन, लीटर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 10⁻⁻4 लीटर। यहाँ तक क्लियर है। लीटर में अपने को चाहिए था तो लीटर में हमने ले आया। अच्छा, ये है वॉल्यूम अपना। अब बताइए वहाँ पे दिया हुआ है कि कंटेनिंग 1.26 ग्राम ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर दिया हुआ है तो हमको वेट नहीं पता होगा, वेट आपसे बोला है फाइंड करने के लिए। तो पॉलीमर का वेट दिया हुआ है, मतलब वेट W लिख देता हूँ मैं इसको। ये कितना आ गया 1.26 ग्राम। और क्या बोला है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस, मतलब पाई की वैल्यू दी हुई है आपको 2.6 × 10⁻⁻3, कहाँ लिखा गया 10⁻⁻3 ATM। ओके, और क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर भी आपको दिया हुआ है कि 300 केल्विन। अब आपसे बोलता है कि मोलर मास बता दीजिए हमको पॉलीमर का। तो चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। पाई इज इक्वल टू क्या होता है, पाई इज इक्वल टू होता है mRT। m मतलब मोलरिटी, मोलरिटी मतलब होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू अपन ले लेंगे 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। और पाई की वैल्यू आपको दी हुई है, पाई कितना दिया हुआ है, पाई मतलब 3.14 नहीं, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है 2.6 × 10⁻⁻3। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो वॉल्यूम भी हमको पता है तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। चलो 10⁻⁻3 वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है अपने पास 2 × 10⁻⁻4, 2 × 10⁻⁻4, और बाकी कहाँ जाएंगे सब लोग नीचे, मतलब 8.314 और यहाँ पे 300। दिस इज इक्वल टू n। आपको पता है n मतलब क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है दिया हुआ, देखिए वेट W लिखा है मैंने 1.26, और मोलर मास मान लीजिए नहीं पता तो मैं कैपिटल M लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे है 2.6 × 2 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 8.314 और यहाँ पे है 300। क्लियर है, 300 है तो आप यहाँ से ऐसे करके -5 लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको कैलकुलेशन। अच्छा, तो ये चीज़ है। 126 क्या हो सकता है, कट हो सकता है 24, और चलो ठीक है
एक काम करते हैं, रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये 1.26 है, 1.26 लगभग यहाँ पे इससे कटेगा तो 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 होता है, 4 से 4 2 जा 8 आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया 2। अब आपके पास आ रहा है कि 1/6 इंटू 10 पे पावर -5 1/m की वैल्यू। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, m इज इक्वल टू हो जाएगा, उल्टा कर लो इसको, उल्टा कर लोगे तो ये आ जाएगा कितना, लगभग 6 इंटू, अच्छा 1/6 है तो 6 ऊपर चला गया, बिल्कुल सही, 6 इंटू 10 पे पावर 5, 6 इंटू 10 पे पावर 5 क्या आ गया, kg, ठीक है। kg में नहीं चाहिए अगर आपको, तो आप क्या बोलेंगे कि 6 इंटू 10 पे पावर 2 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 5 ले लिया हमने, ये भी सही है, 3 से डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ पे एक बार ना कैलकुलेशन चेक कर लो, ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ पे चेक कर लीजिए और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 6 इंटू 10 पे पावर 3 आता है, ठीक है। आप कैलकुलेशन करना, आपको ये आंसर मिलेगा, मतलब ये ग्राम में आएगा, ग्राम पर मोल की वैल्यू है ये। कैलकुलेट द मोलर मास, यही है, कैलकुलेट द मोलर मास आपसे बोला था, तो मोलर मास कितना हो जाएगा अपना हो जाएगा कि 6000 ग्राम पर मोल। यहाँ पे कैलकुलेशन में एरर है, जान रहा हूं मैं, आप इसको सही करो ना, देखो ना कैलकुलेशन आपको करना है, कहीं पे एक जीरो का अपना चेंज आ रहा है, ठीक है, इस चीज को यहाँ पे सही कर लीजिएगा कर लोगे ना सही, कि कॉपी कर लोगे, बस जैसा है वैसा ही कर लेना इसको सही, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 6000 ग्राम पर मोल, जो कि है ये आंसर, ये वाला बी। क्लियर। अब देखो हमारे पास है कुछ टर्म्स में से सबसे पहला टर्म है, जैसे सबसे पहले तो आपको समझा दूं कि ये दोनों कंटेनर हमने क्या लिया है। मान लीजिए इसमें एक लिक्विड है और इसमें भी एक लिक्विड है, और इसका जो इस लिक्विड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ना वो पाई है। कैसे चेक करते हैं पता है आपको, कि इसको हम अलाउ करते हैं SHM से पास होने के लिए, और हम फिर देखते हैं कि कितना प्रेशर लगा के, दूसरे तरफ में कितना प्रेशर लगा के इसको रोक पाए ऑस्मोसिस होने से, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया होगा या एक्सपेरिमेंटली हमने देखा होगा, तो ये कितना था, पाई था, और यहाँ पे कितना है, पाई 1। अब अगर मान लीजिए ये हमारा, इसको हम, ये हमारा, अच्छा छोड़ो जाने दो, अब हम बोल रहे हैं कि अगर पाई 1 इज इक्वल टू पाई आ जाए, मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम आ जाए, तो हम इसको बोलते हैं बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो पहली बात समझ में आ गई कि अगर दोनों का प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ जाए तो आइसोटोनिक हो गया। दूसरा अगर बात करें कि मान लीजिए पाई 1 जो है वो बड़ा है पाई से, तो हम बोलेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये हाइपरटोनिक है। ये क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा मान लीजिए ये जो है, बार बार हम इसी को चेक कर रहे हैं, ठीक है, ये अपना फिक्स है। तो मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि अगर पाई 1 की वैल्यू छोटी आ गई पाई से, इस पाई से, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अच्छा एक मिनट, इसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या लिखा हमने, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। इसी सॉल्यूशन का प्रेशर अगर इसके बराबर आ जाए ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। अगर इसका छोटा आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे कि दिस इज हाइपोटोनिक। और अगर इसी का बड़ा आ जाए इससे, तो क्या बोलेंगे, हाइपर मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सुने हो ना, कि बहुत हाइपर हो जाता है। हाइपर मतलब क्या होगा, कि गुस्सा बहुत तेज है, तेज मतलब ज्यादा। क्लियर है ये चीज, तो यहां तक बात समझ में आ गई है। तो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे फिर से ले लेते हैं। देखिए अगला सवाल अपने को दिया हुआ है कि अब 5% वेट बाय वॉल्यूम, मतलब 5% क्या है, केन शुगर है। तो यहाँ पे लिख दूं कि केन शुगर मतलब क्या आ गया, यहाँ लिख देते हैं कि वेट कितना है अपने को केन शुगर का दिया हुआ है 5 ग्राम, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है सॉल्यूशन का, हम बोलेंगे 100 ml। यहाँ तक क्लियर है। इज आइसोटोनिक विथ किसके साथ, तो बोलता है 0.877%। 877% अगेन क्या है, तो अब बोलता है कि वेट बाई वॉल्यूम परसेंट है, यहाँ पे भी वेट बाई वॉल्यूम परसेंट यूरिया के साथ है। तो यूरिया का मास वेट कितना दिया हुआ है 0.877, और वॉल्यूम कितना है अगेन, हम बोलेंगे 100 ml। तो बोलता है दोनों का जो है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि दोनों का जो पाई होगा, मान लीजिए इसका पाई 1 बोल रहा हूँ एंड दिस इज पाई 2, दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो बोलता है इफ द मोलर मास ऑफ केन शुगर इज 342, केन शुगर का मास मान लीजिए 342 है, तो बोलता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मास आप हमको बताइए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि पाई इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम बोलेंगे MRT होता है। यहाँ पे भी क्या आ गया MRT, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे M2RT2, TT सेम रख लो क्योंकि ये दोनों सेम है, टेम्परेचर सेम होगा दिया हुआ। तो हम बोलेंगे RT और RT, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, मतलब M की बात चल रही है। तो M कितना है यहाँ पे, M कैसे निकालते हैं, M है हमारे पास क्या, मोलरिटी। मोलरिटी मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो देखो नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम,
यहाँ पे भी क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम अगेन सेम है बेटा, दोनों जगह पे 100 ml है, तो हम क्या बोलेंगे, केवल मोल की बात चल रही है, तो मोल कैसे मिलता है, हम बोलेंगे 5 ग्राम डिवाइडेड बाई 342, और यहाँ पे है N2 हमारे पास कितना दिया हुआ है, 0.877 डिवाइडेड बाई उसका खुद का मास कितना है, क्या दिया हुआ था, वेट बाई कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, मोलर मास बोलता है, ठीक है, यहाँ पे मोलर मास लिख दीजिएगा, मोलर मास ऑफ यूरिया। मान लीजिए हमको यूरिया का मोलर मास नहीं पता, तो क्या आप यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे 0.877 इंटू 342 डिवाइडेड बाई कितना 5। तो अगर आप यहाँ पे रफली कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर कितना मिलेगा, हाँ कितना मिलेगा इसका आंसर, इसका आंसर मिलेगा 60 ग्राम, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है। करके देख लें एक बार, 5 से करोगे तो कितना आएगा, 6 5 या 30 और 8 5 या 40.4, मतलब 68.4 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 68 से वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, तो लगभग कितना आ जाएगा 60, और यही सही है, मोलर मास कितना आ जाएगा इसका 60 ग्राम। बोलो समझ में आ रही है ये चीज़, क्वेश्चन नंबर 1। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, जब आपको ये सब टर्म दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, जैसे आइसोटोनिक दे दिया जाए, तो समझ जाना है आपको कि आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं आरओ। अब देखो रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है। अब इसमें मान लीजिए क्या है, यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन के अंदर क्या जाना चाहता है भाई, यहाँ से सॉल्वेंट जाना चाहता है। मान लीजिए सॉल्वेंट में हमने वाटर ले लिया होगा, तो ये क्या चाहता है कि इधर चला जाए, क्यों, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, और सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो कम कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में नेचुरली होना चाहता था, बट हुआ क्या कि हमने यहाँ पे प्रेशर लगा के, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर लगा के ऑस्मोसिस को रोक दिया। तो हमने क्या बोला, कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो देखिए एक तो हो गया उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, के एटमॉस्फेयर भी उसको क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, और दूसरा है जो आपने एक्सटर्नली फोर्स करके लगाया है, मतलब वो कितना है, तो वो है पाई। तो हमने बोला कि यहाँ पे हो जाएगा कि पी मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और पाई क्या है, पाई जो आपने एक्स्ट्रा प्रेशर दिया, तो वो दोनों मिला देने से, उतना प्रेशर देने से क्या होगा, ऑस्मोसिस रुक जाएगा। अभी ऑस्मोसिस रुका है, अभी आरओ नहीं आया है, रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं आया है। अब सोचो क्या होगा कि अगर आप ये प्रेशर पे रोक दिया, और प्रेशर रोकने के बाद और प्रेशर बढ़ा रहे हो इधर, और प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ के जो कौन सा पार्टिकल, हम बोलेंगे यहाँ का सॉल्वेंट पार्टिकल, क्योंकि ये जो एसपीएम यहाँ पे लगा रखा है अपने, ये क्या है, सेमी परमिएबल है, मतलब आधा चीज को अलाउ करता है। किस चीज को अलाउ करता है, तो हम बोलेंगे सॉल्वेंट को अलाउ करता है। तो अब यहाँ का सॉल्वेंट इधर चला जाएगा, समझ रहे हो, नेचुरली कैसे जा रहा था, सॉल्वेंट में से सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स थे वो कहाँ जा रहे थे, सॉल्यूशन में जा रहे थे। अब क्या हो रहा है, इतना प्रेशर आपने सॉल्यूशन की तरफ लगा दिया कि यहाँ से सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट निकल के कहाँ जा रहा है, सॉल्वेंट वाले बॉक्स में जा रहा है। और इसी चीज को ना बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर है, समझ में आया। पहले जब आप प्रेशर नहीं लगा रहे थे तब क्या हो रहा था, तब हो रहा था ऑस्मोसिस। फिर आपने प्रेशर लगा के क्या किया, ऑस्मोसिस को रोक दिया, और प्रेशर लगाया तो क्या हो गया, रिवर्स हो गया ऑस्मोसिस। यही चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इसी मैकेनिज्म पे क्या होता है कि आपके वाटर जो है वो फिल्टर होकर आप आते हैं। समझ रहे हो कि सॉल्यूशन मतलब क्या, हमने बोलिए यहाँ पे इंप्योरिटीज भी हैं, पानी में इंप्योरिटीज भी हैं। अब हम इतना प्रेशर लगा रहे हैं कि इंप्योरिटी वहीं रुक जा रहा है, और उसका जो पानी वाला पार्ट था, वाटर वाला पार्ट था, वो आपका वाटर वाला चैम्बर में आ जा रहा है। देखो यहाँ पे जो आप किंट आरओ बोलते हो, है ना, यहाँ और भी आरओ है, किंट ही क्यों, तो यहाँ से क्या हो गया, इधर आ गया, और इस तरीके से आपको क्या हो गया, यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर मिल गया। अब ये जो ड्रिंकिंग वाटर है ना, ये हम सी वाटर के को भी प्योरीफाई करने में यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं डीसैलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, डीसैलिनेशन, मतलब सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करना। तो आई होप आपको रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब क्लियर हो गया होगा। न्यूमेरिकल्स भी हमने लिया है। अब आपका काम है कि आप बुक में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो ऑस्मोसिस पे बेस्ड होगा और पिछले टॉपिक पे भी बेस्ड होगा, तो उन चीज़ों को लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। सो आज का लेक्चर अपना यहीं तक है। अगले लेक्चर में अपन मिलेंगे और वहां पे बात करेंगे कि वेन टॉप फैक्टर क्या होता है। थैंक यू।